हम आपको दिखाने वाले हैं लास्ट 15 डेज़ का यहाँ पर पीएनएल जो 14 मार्च से लेके 28 मार्च तक है और उसमें हमने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया और एंड ऑफ द मंथ में हमने हमारा पीएनएल क्या रहा वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 15 दिन का यहाँ पर हमने टाइम फ्रेम लगा रखा है। तो इसमें जो लॉसेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आप ये देख सकते हो 14 मार्च से लेके 28 मार्च तक। तो यहाँ पे आपको पीएनएल दिख रहा है 7,900 और टोटल जो लॉस है वो दिख रहा है 10,000, ठीक है। और 2123 रुपये आपका चार्जेस लग गया है, तो वो यहाँ पर टोटल मिला के 10,000 हो जाते हैं, 10,024 रुपये, ठीक है। ये हमारा जो 15 डेज़ हैं जो अभी निकल गए उसका लॉस है ये, ठीक है। और यहाँ पर ओवरऑल हम लोग मंथ में कितना एक मार्च से लेकर के 28 मार्च तक कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है वो भी हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉसेस ही हैं, लेकिन एक दो लॉसेस को छोड़ दें तो सारे लॉसेस यहाँ पे 1000 से नीचे ही है, ठीक है। तो ये तो हो गया 15 दिन का। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पूरे महीने का, पूरे महीने में क्या कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है गाइस। तो डेट सिलेक्ट करते हैं हम लोग, 1 और 28 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक आप देख सकते हैं पीएनएल हमारा प्रॉफिट नहीं बनाएगा इस, क्योंकि जो शुरुआत में प्रॉफिट बना था 10-12 हज़ार रुपये का वो पूरा यहाँ पर जो है लॉस हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग आप देख सकते हैं केवल 1380 रुपये हमने कमाए इस महीने में मात्र। और यहाँ पर जो हमारी ओवर ट्रेडिंग भी कुछ जो महीने का लास्ट था उसमें साइकोलॉजी भी गड़बड़ हुई और हेल्थ भी ख़राब हुई, उसकी वजह से जो है यहाँ पर लॉसेस हुए हैं। और कोई यहाँ पर पूरा मंथ हमारा जो है लॉस में नहीं गया है फिर भी। अब होता क्या है, लोग यहाँ पर एक ही दिन में पूरी कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं गाइस, जो कि बिल्कुल भी यहाँ पर एक ट्रेडर की बिल्कुल भी यहाँ पे ये आदत नहीं होती गाइस। आपका लॉस हो रहा है तो लॉस को भी आपको मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं कि एक ट्रेड कहीं आया और उस ट्रेड में ही आपका पूरा का पूरा उड़ गया। आप इमोशनली वहाँ पर आपका इमोशंस आपके बीच में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से आप लोग फिर छोड़ देते हो कि चलो अब इतना हो गया तो और हो ही जाने दो। इस तरीके से नहीं करना गाइस। तो मंथ ऑन मंथ आप अगर कॉस्ट किसी महीने नहीं कमा पाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कमा लोगे। लेकिन आप कैपिटल ही उड़ा दोगे, अपना कैपिटल ही वाइप आउट कर दोगे, तो मार्केट में फिर आप पैसे बनाओगे कैसे, आपकी साइकोलॉजी फिर ठीक होगी कैसे। तो हमारे लिए ये ये वाला जो मंथ है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा, क्योंकि बिक्स भी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। उसकी वजह से प्रीमियम में जो हमें मोमेंटम मिलना चाहिए वो प्रीमियम में मोमेंटम नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा इस। लेकिन आपको यहाँ पर सीखने वाली बात ये होगी कि जो हमने गलतियाँ करी हैं, अब हमने जो प्रॉफिट नहीं कमा पाए लास्ट मंथ, कल का जो ट्रेड था 28 तारीख का, उसमें भी प्रॉफिट नहीं हुआ गाइस, उसमें भी 200-250 रुपये का लॉस ही हुआ हमने ओवरऑल। क्योंकि वहाँ पर साइकोलॉजी हमारी जिस तरीके से हम काम करते हैं वैसे काम नहीं कर रही थी। वहाँ पर एक तो हेल्थ की वजह से, ऊपर से यहाँ पर लगातार लॉसेस होने की वजह से यहाँ पर साइकोलॉजी आपकी ख़राब हो जाती है। बट बट गाइस, अब जो बीत गया वो बीत गया, वो पुराना हो चुका है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको हम लोग देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर हमने क्या क्या गलतियाँ की इस वीक में, हमने सारी चीज़ों के ऊपर वो हम एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, क्योंकि गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं गाइस। ट्रेडिंग में चाहे आपको कितने भी साल हो जाएँ तो भी गलतियाँ होती हैं। लेकिन आप अपनी इतनी बड़ी गलतियाँ ना करो कि आपको यहाँ पर मार्केट में सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाए। और अपनी गलतियों से सीखना ज़रूरी है।
अगर हम लोग अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं तो फिर आगे प्रॉफिट कैसे बनेगा, कैसे हम लोग यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे कि हम फिर से जो है बाउंस बैक कर सकते हैं। तो बाउंस बैक होगा और अच्छा तगड़ा करने वाले हैं इस महीने में, हम लोग अच्छा तगड़ा बाउंस बैक करने वाले हैं और एनालिसिस भी कुछ आने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर होने वाला है हमारा ये वाला मंथ। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो हो गया सो हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता, पर बदला जा सकता है कि हम जो गलतियाँ अब कर चुके हैं वो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर कुछ तो बड़े टारगेट्स के चक्कर में हम लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट या छोटे लॉसेस में यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया या निकल गए, तो उसकी वजह से ब्रोकरेज चार्जेस लग गए हैं। दूसरी चीज़, हमने ज़्यादा जो हम लोग अपने लिए ट्रेड देखते हैं कि हम लोगों को 10 ट्रेड करनी है महीने में, उसकी जगह यहाँ पर लगभग 20-30 ट्रेड हो गए। तो ये एक तरह की ओवर ट्रेडिंग ही है हमारे लिए। तो इसके ऊपर भी हमने पूरा नोट बनाया है अपना, उसको भी हम लोग आपको बताएंगे। सारी चीज़ें आप आने वाली हैं गाइस, टेंशन मत लो, सब कुछ हम लोग सीखेंगे, लाइव सीखेंगे और यहाँ पर सब कुछ जो है यहाँ पर हम लोग फिर से बाउंस बैक करेंगे। कैसे बाउंस बैक किया जाता है वो सारी चीज़ें हम खुद आपको बताने वाले हैं गाइस, और खुद करके दिखाने वाले हैं आपको। बताने से क्या होगा, करके ही दिखाना पड़ेगा गाइस। जब तक करके नहीं दिखाएंगे ना तब तक लोगों को यहाँ पर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि देखो जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, है ना। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो एंड ऑफ द मंथ हमारा जो PNL है वो ग्रीन में ही है, चाहे भले ही वो 1380 रुपये का ही क्यों ना हो गाइस। ये आदत आप डाल लो। ये एक लॉट से काम किया गया है, इसमें बहुत सारी गलतियां की गई हैं गाइस। हमने दो दो लॉट से भी काम किया है, जबकि हम लोग एक लॉट से काम करते हैं ना जनरली। ये एक लॉट का एक हमने बनाया था कि चलो एक लॉट से काम करेंगे, लेकिन कभी कभी जब लॉसेस लगातार हो रहे थे तो साइकोलॉजी जब ख़राब होती है ना, तो एक की जगह दो लॉट आपके हो ही जाते हैं और दो की जगह चार भी हो जाते हैं। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा दो लॉट से ज़्यादा तो काम नहीं किया है, दो लॉट में काम करने की कोशिश करी है। तो उसकी वजह से भी लॉसेस थोड़े से ज़्यादा हो गए हमारे, है ना। मतलब जो पैसा कमाया था वो चला गया बस, इससे ज़्यादा और कुछ क्या ही लॉस है। ये तो आपको पता ही है सारी चीज़ें कि लॉस, इसको अगर हम लोग लॉस कंसीडर करके चलेंगे ना तो फिर वो जो एक दिन में कैपिटल वाइप आउट हो जाती है वो लॉस है, फिर ये बड़ा लॉस है। तो इससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि जब आप एक स्टेज पर आ जाते हो, एक आपको चीज़ें आपके कंट्रोल में जब रहती है ना तो फिर आप कैपिटल वाइप आउट नहीं होती है आपकी। कैपिटल वाइप आउट उन लोगों की होती है जो यहाँ पर दिन भर इमोशंस के अंदर ही ट्रेड करते रहते हैं, वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट को नहीं करते हैं गाइस। तो रिस्क मैनेजमेंट तो हमें करनी ही है, और ये रिस्क मैनेजमेंट की वजह से ये पैसा बचा हुआ है। ये हम लोग PNL जो ग्रीन में दिख रहा है, छोटा भी प्रॉफिट है तो ग्रीन में दिख रहा है, तो वो केवल और डिसिप्लिन की वजह से और रिस्क मैनेजमेंट की वजह से है। ये यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका एनालिसिस, सब कुछ खराब होने के बाद अगर किसी ने बचाया है तो वो रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ने बचाया है। तो ये आपको आपके कैपिटल को बचाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो कैसे करेगा, कैसे करते हैं हम ये सब चीज़ें और कैसे होती हैं ये चीज़ें, हम आपको प्रैक्टिकली आपको जो है वो वीडियो बनाने वाले हैं। वो बहुत बड़ा वीडियो होगा गाइस, हो सकता है 15-20 मिनट का। आप देखना पड़ेगा आपको उसको, है ना। तो चलिए फिर आज हमने आपको जो महीने का भी था, 15 दिन का भी था, वो सारा हमने आपको दिखा दिया। बाकी इसके पहले जो हुआ था वो तो हमने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया था ना। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर अगर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते हो।